आप सभी को जय मसीह की। एक बारी फिर से आज के इस आत्मिक विचार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, आइए परमेश्वर के वचन से हम देखें। और इस समय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम आशीषों को देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर्ष और आनंद को देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने विभव को, अपने ऐश्वर्य और को देता है हमारे जीवन में। और परमेश्वर हमारे लिए सर्वदा का आशीष है। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में 6वें वचन में लिखा हुआ है कि वो सर्वदा के लिए आशीषित किया है। कुछ समय के लिए नहीं, परंतु हमें जीवन भर के लिए उसने आशीषित कर दिया है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, क्यों ना हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबके जीवन के लिए दिया है। इससे पहले कि हम आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तू मुझे उत्तम आशीषों को देता है। आइए आज की सुबह प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में तूने उत्तम आशीषों को दे दिया है। तूने मुझे जीवन दान दिया है। तूने मुझे युगानुयुग का जीवन दिया है। तूने मेरे लिए परमेश्वर सर्वदा के लिए मुझे आशीषित कर दिया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए सर्वदा के लिए दे दिया है, अनंत काल की आशीषों को दे दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि तूने प्रभु हम सबको अपने धर्ममय दाहिने हाथों में संभाल कर रखा है परमेश्वर पिता। और अपनी करुणा और भलाई को हमारे जीवन में प्रभु तू बनाए रखता है परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए प्रभु कि तूने प्रभु जो हमें दिया है परमेश्वर पिता। और प्रभु जब तूने अवसर को दिया है प्रभु कि परमेश्वर हम यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी तेरे साथ संगति करें परमेश्वर, होने दे प्रभु जी कि प्रभु हमारा मन, प्राण और अंतःकरण परमेश्वर तेरी ओर लगी रहने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम दिल की गहराई से तुझे महिमा और स्तुति देने पाए। स्वर्गीय पिता हमारी अगुवाई कर, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर का आराधना करते हैं। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद है, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद है, प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद है, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद।
परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कहे, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ जा। प्रभु से कहे, प्रभु मैं केवल तेरी ही चाहत हूं, मेरे विचार में, मेरे सोच में, हर एक चीजों में प्रभु को अपने जीवन में बुलाए। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो परमेश्वर की आराधना करें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा। वो अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो न कभी आपको छोड़ेगा, तू मेरा वो न कभी त्यागेगा। वो कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, ना ठुकराए मैं कभी न ठुकराऊंगा, है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरा है। मेरा है, आइए आपने उस परमेश्वर का कहे, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, ना छोड़े तू मेरा परमेश्वर, न कभी मुझे छोड़ेगा, न कभी मुझे ठुकराएगा। आइए अपने हाथों को उठाए
पुकारेगा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। वो भी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। आइए अपने सारे समस्याओं को, अपने सारे परेशानियों को, अपने सारे तकलीफ को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। वो परमेश्वर आपको जानता है, वो परमेश्वर आपको पहचानता है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा चिंता करता हूँ। ना तो वो कभी छोड़ता है, ना कभी वो त्यागता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। आइए प्रभु की आराधना करें। वो मेरा है, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु हम जानते हैं तू भला परमेश्वर है और अपने लोगों के साथ में तू भलाई करता है पिता परमेश्वर। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर आज आपके परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। वो परमेश्वर आज आपकी दुहाई को सुनेगा यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले, हमारे सोच से भी पहले परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चाल चलना, हर एक चीजों को आप जानते हैं। इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग परमेश्वर तेरे उपस्थिति में है, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी परेशानी आप जानते हैं परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद का योग्य है, वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर तारीफ का योग्य है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। आज वो परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता है, केवल आपको दिल को चाहता है कि आप अपने किस दिल से, किस रीति से आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया।
प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु हम केवल तेरी ही चाहत परमेश्वर पिता, तेरे परमेश्वर पिता तुझ में ही हमारा मंजिल होने पाए खुदावन। प्रभु हमारे हृदय को बना, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारी आराधना स्तुति परमेश्वर पिता उसको आपने कबूल किया है। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्रभु आपके उपस्थिति के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु जितने लोग हमें सुन रहे हैं खुदावन, हर एक के जीवन में आप इसी समय अपने कार्य को करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को स्तुति करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर पिता आप सच में भला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में आपने कार्य को कर परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु, उनके घर में परमेश्वर आपके आशीष को मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हर बातों के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता आगे की समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते पिता, अपने हमारे आराधना स्तुति को तूने ग्रहण किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आराधना दल, अपने अच्छी तरीके से इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में सच में सभी लोगों को आपने इन्वॉल्व किया है और अच्छे तरीके से आराधना में अगुवाई किया। मैं आशा करता हूं कि सभी ने इस आराधना का आनंद आपने उठाया होगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सच में बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करें। इस समय हम सूचनाओं को सुनेंगे और पास्टर इवेर आएंगे और इस सप्ताह का सूचनाओं को बताएंगे। आइए इस समय हम सूचनाओं को सुने और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया की आराधना सभाएं होती हैं। जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर में होती है और गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार को 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप कलीसिया आने में असमर्थ हैं, जरूर आप YouTube के माध्यम से हमारे आत्मिक विचार का भाग बने और प्रभु की आशीषों को अपने पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में आप देखें। परंतु इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप जरूर कलीसिया में जाएं और एक संगति का हिस्सा बने, जिससे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक रीति से और पारिवारिक जीवन में आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। हर रोज पासवानों का दल और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप में से किसी के पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, इसी समय आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिखें और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ साझा करें या अपने क्षेत्रीय पासवान को दें।
हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में प्रार्थना और आराधना सभा होती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना और आराधना सभा का हिस्सा बने, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रभु की महान आशीषों को देख सकें। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से आप संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि सभी ने इस सूचनाओं को सुना होगा। कई बार नहीं सुनने की वजह से, ध्यान से नहीं सुनने की वजह से आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपने इस सप्ताह का सूचना को सुना होगा। और फिर से पास्टर इवन आएंगे और हमको उत्साहित करेंगे हमारे बीच में कि हम भेंट और दशमांश को क्यों दें। और मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं, पास्टर इवन आएंगे और हमारे बीच में वो हमको उत्साहित करेंगे। ये समय होगा कि हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट और दशमांश को लेकर आए। मेरे प्रियो, भेंट और दशमांश देने का मतलब है कि हम बीज को बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब हम बीज को बोते हैं तो एक समय होता है जब हम उसका फल पाते हैं। और इस समय जब हम अपने बीज को बोने जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, तो आइए हम विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के राज्य में उस आशा के साथ बीज को बोएं, जिससे हम फल को देखने पाए। और हमारा परमेश्वर भला और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने लोगों की विश्वास योग्यता के अनुसार अपने लोगों को बहुतायत से फलवंत करता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट और 10वां भाग को दें, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। मेरे साथ निकाले नीति वचन की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। और यहां पर ऐसे लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हमें सिखाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग अपने बीज को छितरा देते हैं, जो अपने बीज को बोते हैं, उनकी बढ़ती होती है। और बाइबल बताती है दूसरे पंक्ति में ऐसे लिखा है, जो यथार्थ से कम देते हैं, अर्थात जिसको जितना देना है उससे कम देते हैं, उससे उनकी बढ़ती नहीं होती परंतु उससे उनकी घटती होती है। सो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोएं। जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो बीज को छितरा देते, अर्थात जो बीज को बोते हैं, उनकी बढ़ती होती है, और जो कम देते हैं, कम बोते हैं, उससे उनकी घटती होती है। और 25 वचन के दूसरे लाइन में लिखा है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अर्थात जो दूसरों के लिए देता है उसे भी दिया जाएगा। मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, हम बोते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बहुत आयत से देता है। सो आइए आज की सुबह हम आनंद के साथ, आइए आज की सुबह बिना कुड़कुड़ाए हुए, आइए आज की सुबह बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकोच के हम परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोएं और प्रभु से आशीषों की अपेक्षा करें। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में अपनी आशीषों को देगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में बीज को बोएं, आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना रूपी परमेश्वर के राज्य के लिए दें। सामर्थी परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं राजा, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम परमेश्वर पिता आपके राज्य में परमेश्वर अपने बीज को बोने पाते हैं। परमेश्वर इस समय प्रभु जी, जब हम भेंट और दशमांश के द्वारा प्रभु जी तेरे राज्य में परमेश्वर हम बीज को बोते हैं, प्रभु होने दे परमेश्वर, उस बीज के द्वारा परमेश्वर, उस बीज बोने के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु फल को देखने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है। प्रभु होने दे परमेश्वर,
हम तेरी ओर से प्रभु हम अपने आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई आशीषों को देखने पाए। और प्यारे प्रभु जी, जो इस समय देते हैं प्रभु, उनके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु। उनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए, उनके भंडार भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु उन्हें बहुत आयत से आशीष दे प्रभु, और वो विश्वास योग्य होकर प्रभु तेरे राज्य के लिए परमेश्वर बीज को भेंट और दशमांश के रूप में बो सके परमेश्वर, जिससे तेरी महिमा होने पाए, तेरे राज्य की बढ़ती होने पाए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आपने समझ गए कि भेंट और दशमांश को किस प्रकार हमको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। पास्टर इवन हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया क्यों और कैसे हम परमेश्वर की भेंट और हम दशमांश को दें। और अगर आपने नहीं दिया अभी तक परमेश्वर की दशमांश और आप भेंट को अगर नहीं डाले हैं, तो स्क्रीन में जो डिटेल आ रही है उस डिटेल के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम मनन करने जाएंगे। पास्टर शाहरुख आएंगे और हमको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु में, उसके आनंद में बहुत आनंदित हैं। ये आज का समय हम आत्मिक मनन में जाएंगे, और आज की आत्मिक मनन के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जानेंगे। परमेश्वर का, हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवनदायक है, वो मार्गदर्शन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बहुत इससे जीवन मिलता है। आइए आज के वचन की ओर हम चलते हैं। मेरा शीर्षक है संगति। मेरा शीर्षक है संगति। हम देखते हैं कि संसार में कई प्रकार की संगति है। संसार में बहुत सी प्रकार की संगति है। कोई दोस्तों के साथ संगति करता है, कोई बाहर वालों के साथ संगति करता है, कोई घर वालों के साथ संगति करता है। बहुत प्रकार की संगति है, मगर मैं जिस संगति के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो है परमेश्वर की संगति। हाँ प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति रखना। कई बार हम बाहर वालों के साथ, संसार के साथ संगति करते हैं। कई बार वो बुरे व्यवहार को देख के, किसी गलत चीज़ों को देख के क्या है, संगति तोड़ भी देते हैं। मगर हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वचन बताता है, वे ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी हमें त्यागता है। तो आज मैं बात करूँगा परमेश्वर के साथ संगति के ऊपर। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, उस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे जीवन में क्या होता है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है कि हम जिस संगति में रहते हैं उस संगति के गुण, उस संगति की क्वालिटी, उस संगति की प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। यदि हम किसी गलत संगति में रहेंगे तो हमारे जीवन में गलत ही प्रभाव पड़ेगा। मगर हम जब अपने परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर के जीवन से हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगा, ताकत आएगा, हमारे जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा, हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा। हम उन बातों से नफरत करने लगेंगे जिन बातों से परमेश्वर हमें दूर करता है। हो सकता है गुनाह, हो सकता है कोई गलत बातें, गलत आदतें, वो सब हमारे जीवन से चले जाएंगी। कब? जब हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। हाँ प्रिय, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वचन बताता है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर के साथ, जिस परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने का ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाए। हाँ प्रिय, जब हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा में चलने लगेंगे, उसकी मनसा को जानने लगेंगे। एक व्यक्ति है प्रियो जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के समान व्यक्ति है। हाँ प्रियो, वे दाऊद है। दाऊद जो था परमेश्वर के साथ संगति करता था, उसकी आराधना करता था,
उसकी इच्छा मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि दाऊद जो है वो मेरे मन के समान है। वो कहता मुझे मेरे मन के समान एक व्यक्ति मिल गया है। हाँ प्रियो, हमें आज अपने जीवन को जांचना है। क्या आज हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं? क्या हम उसके वचन को महत्व देते हैं? क्या हम उसके साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को जोड़ के रखते हैं? या फिर हम संसार में लिप्त हुए पड़े हैं? या हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में ही हैं? मगर प्रियो, इस समय जानना है कि हमारी संगति कहाँ है, हमारी जड़ कहाँ है। जब हम इस बात को जान जाएंगे तो हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाएंगे। यस प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए उससे संगति करना बहुत ज़रूरी है। दानिएल जो परमेश्वर का दास था, वो दानिएल जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि वह 3 टाइम प्रार्थना करता था और वह किसी से नहीं डरता था। चाहे उसके विरोध में कितने भी शत्रु आ जाएं, चाहे उसके शत्रु उसको कितना भी सताएं, मगर वो परमेश्वर का उपस्थिति में विश्वास योग्य दास था। परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हाँ परियो, आज हमें भी परमेश्वर के उन दासों के समान अपने जीवन को परमेश्वर के साथ संगति में रखना है, जिसे पहले के समय में परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उसकी आवाज़ को सुनते थे। हाँ प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति करना हमें बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग अपने आप को परमेश्वर के समीप खुद इतना जान लेते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, मगर फिर भी हम संसारिक रीति पे चलते हैं। फिर भी हम संसार की ही उन अभिलाषाओं में, उन शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा। नहीं, परमेश्वर का आत्मा कभी भी किसी भी गलत काम के लिए, गलत चीज़ों के लिए, गलत बातों के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन भी पढ़ रहे, प्रार्थना भी करें और संसारिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी जीवन जी रहे हैं, पाप में, बुराई में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा संगति नहीं है। हम बस खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हमने अपने आप को ऊपर से मॉडिफाई कर रखा है, प्रार्थना और वचन का एक कवर चढ़ा रखा है, मगर इनसाइड अंदर हम आज भी हम संसार की बातों में, संसार के पापों में, शारीरिक अभिलाषों में पड़े हुए हैं। तो हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, हम संसारिक संगति में हैं, हम बुराई की संगति में, हम शैतान की बातों में मन लगा रहे नहीं। प्रिय, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके साथ संगति करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा जीवन जो है उस जीवित परमेश्वर की ओर लगा रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का दास जो यूहन्ना अपने वचन में इस प्रकार से लिखत, अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखता है, मेरे साथ निकालेंगे। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 6 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ प्रियो, यहाँ साफ साफ परमेश्वर का दास यूहन्ना लिखता है कि यदि हम कहें कि हम यीशु मसीह के साथ सहभागी हैं, हम पवित्रता के सहभागी हैं, हम परमेश्वर के साथ एक मन हैं, एक चित्त हैं, यदि उसके बाद भी वचन बताता है यदि हम फिर दोबारा अंधकार में चलते हैं, अंधकार के काम करते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, बुरी बातें के विषय में हम चाह करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम झूठे हैं, और ना कि झूठे हैं बल्कि सत्य हम में नहीं है। बहुत जरूरी है ये बात। हम कहते तो हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम कहते तो हैं कि हमारा उसके साथ एक संबंध है, मगर प्रियो हमें जानना है कि कहीं हमारे जीवन में अंधकार तो नहीं, कहीं हमारे जीवन में दुष्ट काम तो नहीं, कहीं हम शैतान की रीति पे तो नहीं चलते, कहीं हम अंधकार की रीति पे तो नहीं चलते। यदि ऐसा है तो प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इस समय चेतावनी देता है, यदि हम इन बातों में, सांसारिक बातों में, झूठ में, बुराइयों में, गुनाहों में लिप्त हैं, तो हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं। हम बोल सकते हैं मगर हम
परमेश्वर के मुताबिक हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं हैं। क्योंकि वचन कहता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हम या फिर आत्मिक रीति से चल सकते हैं या फिर संसारिक रीति से चल सकते हैं। एक ही चीज पे हम चल सकते हैं। यदि आज यही परमेश्वर का दास हमें चेतावनी देता है, हमें बताता है कि यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और फिर भी हम झूठ बोलते हैं और अंधकार में चलते हैं, तो हमारे जीवन में झूठ है और हम सत्य पे अमल नहीं करते। तो प्रियो, हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना बहुत जरूरी है। उसके साथ संगति करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने परमेश्वर को अपना जीवन देने लगेंगे, उसके साथ समय बिताने लगेंगे, सच्चे दिल से उसके कलाम में अपना मन लगाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप संसार की अभिलाषा हमारे जीवन से जाती रहेंगी। शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन से जाती रहेगी। बहुत से भाई बहन मुझे देख रहे हैं जो बहुत सी कमजोरियों में, बहुत सी परेशानियों में लिप्त हैं और वे चाहते तो इनको छोड़ना, नहीं छोड़ पा रहे। मगर मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम बताता है कि तू उसके साथ एक आत्मा हो सकता है। कैसे? उसकी संगति में, सच्चे हृदय से जाके परमेश्वर के कदमों में जाके सच्चे हृदय से उसकी इबादत करने के द्वारा। पौलुस, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो साउल के नाम से जाना जाता था। उसके जीवन में बुराइयां थी, उसके जीवन में भी बहुत अंधकार था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। मगर जब परमेश्वर की संगति में वो आया, परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसका जीवन बदल गया। और सबसे ज्यादा, जब बाइबल पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा पुस्तकों को लिखने वाला बाइबल के अंदर पौलुस ही गिना जाता है। हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर से सच्चे दिल से संगति करते हैं और जब आप उसके पास जाते हैं, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता, बस सामने परमेश्वर दिखता है, उसके लिए अपने दिल को खोलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति करें, उसके साथ सहभागी हो, अपने आप को धोखा ना दें। यदि हम कहते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ हम चर्च भी जाते हैं और फिर भी हम अंधकार में चलते हैं, तो वचन बताता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं, ना हम पासवान को धोखा देते हैं, ना हम मंडली को धोखा देते हैं। वचन बताता है कि हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। जैसे कि इस साल परमेश्वर के हमको इस साल का थीम मिला है कि आगे बढ़ने का वर्ष। कब तक हम उन्हीं बातों में लिप्त रहेंगे? हमें आगे बढ़ना है। आगे कब बढ़ेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब उसके साथ एक मन होंगे, एक चित्त होंगे, उसके साथ सहभागी होंगे उसकी बातों में। हाँ पर जब हम उसके साथ सहभागी होंगे, तब हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आइए हम एक वचन और देखेंगे जिसमें पतरस लिखता है, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखता है पतरस, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, परमेश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी है, परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने अपने हमें सामर्थ दी है कि हम संसार की जो सड़ाहट के विषय में बोलता है पतरस, जो किसी काम की नहीं है, जो नाशवान है, उन सब चीज़ों से हमें परमेश्वर ने बेहतर अपना स्वभाव दिया है। वचन बताता है अपने स्वभाव के द्वारा, उस परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा हम उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं, उसकी संगति में रह सकते हैं, उसके साथ सहभागी हो सकते हैं। किसके द्वारा? उसकी प्रतिज्ञा जो उसने हमारे विषय में की है, उसने स्वभाव जो अपना हमें दिखाया है, उन सब चीज़ों पे हम अपने जीवन को चला के, उन सब चीज़ों पे विश्वास करके, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में महत्व दे के, तभी हम परमेश्वर के साथ एक संगति हो सकते हैं, एक आत्मा हो सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में वो जीवंत जीवन जी सकते हैं, जिस जीवन की तभी हम उस जीवन जीवन को जी सकते हैं जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए उसके साथ सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ संगति रखना बहुत ज़रूरी है।
और इसी में मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हर एक बंधनों से, हर एक समस्याओं से हमें आज़ादी देता है। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमें भरती है। मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ प्रिय, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ रिहाई है। यदि आज हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे, परमेश्वर की सहभागिता हमारे जीवन में होगी, तो इसके द्वारा इसका परिणाम क्या होगा? हाँ प्रियो, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि हम आज़ाद होंगे। किससे आज़ाद होंगे? हम अपने पापों से आज़ाद हो जाएंगे, हम श्रापों से आज़ाद हो जाएंगे, हम शैतान के बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, हम उस बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, हम उस कर्जे से आज़ाद हो जाएंगे। कब? जब हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। हाँ प्रियो, बहुत से लोग हैं जो अपने पापों में जकड़े हुए हैं, उनसे आज़ाद होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, श्रापों में पड़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों में परिवार पड़े हैं, उनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं, बीमारियों से जकड़े हुए हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है मगर फिर भी बीमारियों से जकड़े हुए हैं, कर्जे से जकड़े हुए हैं। मगर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब समस्याओं को अपने जीवन से हम तभी निकाल पाएंगे, ये समस्या तभी हमारे जीवन से जाएंगी जब हम अपने परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे, उसकी संगति में रहेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे जीवन में कोई पाप की प्रभुता नहीं होगी, कोई श्राप की प्रभुता नहीं होगी, कोई शैतान के बंधनों की प्रभुता नहीं होगी, कोई बीमारियों की प्रभुता नहीं होगी, कोई कर्जे की प्रभुता नहीं होगी। कब? जब हम अपने परमेश्वर के साथ सहभागी होंगे, उसकी आत्मा में उसकी आत्मा के साथ संगति करेंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा, शैतान हमारे परिवारों को छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि वचन बताता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप अपना जीवन खुशी से जी पाओगे, आप अपने जीवन में वो स्थान ले पाओगे जो स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस स्थान के लिए आपको परमेश्वर ने ठहराया है। मगर कब? जब आप उस जीवित परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ेंगे, जब आप उस जीवित परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को जोड़ेंगे। हाँ प्रियो, मैं जानता हूँ बहुत से जवान मुझे देख रहे हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सी नाना प्रकार के बंधनों में हैं, बहुत सी चीज़ों में हैं। मगर हाँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। इस समय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपका प्रार्थना लाइफ कमज़ोर है तो कमज़ोर ना रहे। शैतान ने आपको प्रार्थना लाइफ को कमज़ोर कर दिया है, आपके मन को वचन की ओर से हटा दिया है। मगर प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपनी बीमारियों की ओर, अपनी परेशानियों की ओर, अपने परिवार की परिस्थितियों की ओर ध्यान ना दे, उस सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान दे जो जीवित परमेश्वर है, जिसका आत्मा आपको और मुझको स्वतंत्रता की आत्मा देता है, जो हमें स्वतंत्र करता है। हाँ प्रियो, हमें स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ संगति रखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एक आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन बातों में बढ़ने लगेंगे तो हमारे जीवन से ऑटोमेटिक ये सारी समस्याएं जिनमें हम लिप्त हैं, जिनमें हम दबे पड़े हैं, उन सारी समस्याओं से आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, हमें छुटकारा देता है, हमें आज़ादी देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें आज़ादी देता है। हाँ प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, संगति रखते हैं, तो हम, वचन बताता है कि हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तमाम चीज़ों से, तमाम परेशानियों से हम आज़ाद हो जाते हैं।
परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किया है। हम किसी बीमारी के लिए नहीं बने हैं, हम किसी कर्जे के लिए नहीं बने हैं, हम किसी पाप के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके साथ एक आत्मा होने के लिए बने हैं। हाँ प्रिय, मेरा दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता और उसके कामों को स्मरण कराता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है और उसके तमाम कामों को स्मरण कराता है। उसका आत्मा उसकी दया को स्मरण कराता है, उसके कामों को स्मरण कराता है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें से कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है, हमें सिखाता है कि वो जो पवित्र आत्मा है हमें सिखाएगा, हमें और स्मरण दिलाएगा। क्या स्मरण दिलाएगा, क्या सिखाएगा? यहाँ यूहन्ना क्या कहना चाहता है? वो मसीह के जीवन के विषय में बताना चाह रहा है। वो यीशु मसीह के जीवन के विषय में बताना चाह रहा है कि वो तुम्हें सब बातें बताएगा, वो सब चीजें सिखाएगा जो यीशु मसीह इस संसार में रह के किया। कैसे वो इस संसार में रह के जिया, कैसे उसने अपने जीवन शैली को बना के रखा, कैसे वह अपने जीवन को पवित्रता में लेके चला, कैसे उसके जीवन में सब प्रकार से पवित्रता झलकती थी। हाँ प्रियो, जैसे वचन बताता है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो दूसरों के प्रति एक प्रेम भरा स्वभाव रखता था, उन लोगों को जीवन में जाके उनकी समस्याओं को हल करता था, उनको आज़ाद करता था, वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करता था, वो बीमारियों से आज़ाद करता था, वो अपने जीवन को सही रीति से, सही मात्रा से परमेश्वर की इच्छा अकॉर्डिंग अपने जीवन को लेके चलता था। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है, पवित्र आत्मा हमें उसके समान जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, इसलिए परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा के विषय में बताता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, बताएगा कि यीशु मसीह संसार में रह के कैसे अपने जीवन को जिया, कैसे उसने अपने जीवन में आगे बढ़ा, कैसे उसने अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? क्या आज हम बुराई से दूर रहते हैं? क्या आज हम पापों से दूर रहते हैं? क्या आज भी हमारे जीवन में चुगली पाई जाती है? क्या आज भी हमारे जीवन में व्यभिचार पाया जाता है? क्या आज भी हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक गलत राह पे जा रहे हैं? उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उस वे काल्वरी क्रूस पे चढ़ा, काल्वरी क्रूस पे चढ़ा और जय को प्राप्त किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। वे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने विजयी जीवन जिया। क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? आज उसकी संगति में रहने का मतलब ये है, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, उसके साथ एक आत्मा, उसके साथ संगति में है, क्या आज हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? यदि हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, हम नहीं कह सकते कि हम अपने परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। हम नहीं कह सकते कि हम उसके साथ सहभागी हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। यदि हम पवित्रता के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारा जीवन पवित्रता में नहीं है, हम भटके हुए मसीह हैं। तो हमें जरूरी ये जानना है, यदि परमेश्वर का आत्मा आज आपको कह रहा है कि उन संगतियों को छोड़ दे जो बुराई के रास्ते पे जाते हैं, उन कुकर्म के कामों को छोड़ दे, उन बुराइयों को छोड़ दे जो तुझे परमेश्वर की संगति से अलग करता है, तो हाँ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको बोलता है कि उन बुराइयों को छोड़ दे।
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, खुद परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो न्याय के प्रति, पाप के प्रति और धार्मिकता के प्रति हमें नियुक्त करता है। वह हमें बताता है, वह हमें सिखाता है। यदि आज हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के आत्मा की जो शब्दों को आज हम सुन रहे हैं, उसको हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम परमेश्वर की आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। यदि हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं, उसके विरोध में कार्य करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम उदास करते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत भी है, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते हैं। तो प्रिय, आज हमें निर्णय लेना है कि हमें वे तमाम बुरी बातों को, बुराई के कामों को हमें छोड़ना है और परमेश्वर के साथ संगति करना है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, हमें प्रभु यीशु मसीह का चरित्र को बताएगा, उसके स्वभाव को बताएगा, हमें उसकी राहों पर चलने के लिए वो हमारी मदद करेगा। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीने के लिए उसके साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। हमें पवित्र आत्मा के साथ जीने के लिए उसके साथ जीना बहुत ज़रूरी है। जब ही हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे। मेरा तीसरा पॉइंट है, प्रभु का आत्मा हमें हर कामों को करने की सामर्थ देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सब कामों को करने की सामर्थ देता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, वचन में पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सामर्थ देता है? कौन सामर्थ देता है? पवित्र आत्मा। कौन सामर्थ देता है? पवित्र आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पेंतीकोस्त के दिन जब चेले ऊपरी कोठी में प्रार्थना कर रहे थे तो वचन बताता पवित्र आत्मा उन पे आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जो पतरस डरता था, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था, वही पतरस जाकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। कैसे? पवित्र आत्मा ने उसको ताकत दी, पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ दी, पवित्र आत्मा ने उसे भर लिया। उसके अंदर से डर चला गया, उसके अंदर से तमाम डर चला गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे भर लिया। तो वचन बताता 3000 लोगों ने उसके संदेश को सुन के बपतिस्मा लिया। हाँ प्रियो, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, जिन चीज़ों से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, जो डर आपको सता रहा है, जो शैतान ने आपको डरा रखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर से एक आत्मा हो जाए, शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, आपकी परिवार से भाग जाएगा, आपकी समस्याएं हल होने लग जाएंगी। कब? जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। वो आपको सब काम करने की ताकत देगा। आप शारीरिक रीति से अस्वस्थ हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके घर का कलेश दूर हो जाएगा। जिस काम की वजह से आप दुखी हो, वो काम आपके जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा। हाँ प्रियो, हमें इन दिनों में परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होंगे तो अंधकार हमारे ऊपर साया करेगा। जब अंधकार हमें अपने हिसाब से चलाएगा, जो अंधकार में व्यक्ति होता है उसको पता नहीं चलता है कि वह किस राह पे जा रहा है, मगर जो परमेश्वर की आत्मा के ज्योति में रहता है उसको सब पता होता है कि वह किस रास्ते पे जा रहा है। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की संगति में रहें। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को आप पे निरंतर होने दें, हावी होने दें। जब पवित्र आत्मा आपको अपनी इच्छा अनुसार चलाएगा तो आप अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ते हुए देख सकोगे। आप अपने पारिवारिक जीवन में आगे की ओर बढ़ोगे, आप परमेश्वर के आशीषों में आगे बढ़ोगे। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन में मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। कब? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा।
आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप अपने जीवन में मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें भरपूर जीवन देता है। वो हमें भरपूर जीवन देता है, उस जीवन को देता है जो यीशु मसीह इस संसार में जी के गया, उस जीवन को देता है जो पवित्रताई का जीवन है, उस जीवन को देता है जो हमें आशा भरी जीवन देता है, जो यीशु मसीह के आएगा हमें लेके जाएगा। यीशु मसीह हमारा महान परमेश्वर है, जिसकी संगति में हम फलते और फूलते हैं। उसने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की संगति में रहिए, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जिए। जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा और आपको उस स्तर पे लेके जाएगा, उस मुकाम पे लेके जाएगा जिस मुकाम पे परमेश्वर आपको लेके जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष हुए हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भरे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तेरे पास आते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, जिन्होंने तेरा वचन सुना है प्रभु, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा को भेजना प्रभु। जिन भी बंधनों में, जिन भी अंधकार की प्रभु जी प्रभावों में है प्रभु, यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा भेज के प्रभु इनको आज़ाद करे और अपनी रूह से भर दे, जिससे प्रभु जो जीवन जो परमेश्वर तू इन्हें देना चाहता है उस जीवन को तू इनके जीवन में दे प्रभु। जो इनकी जिंदगी रुकी पड़ी है वो तेरे पवित्र आत्मा के बहाव में होके आगे बढ़ने वाली होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जो भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को परमेश्वर तेरी, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को, उनके बच्चों को, सभी को खुदावंद यीशु मसीह तेरे लहू में, तेरी आत्मा में सुरक्षा देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।